आज आज जो बात है हमारे सामने है, खुदा के जिंदगी बख्श पाक कलाम में से हवाला आपके सामने लिख दिया गया है। खरूज की किताब का 4 बाब और उसकी 2 आयत। कोई भी आप में से निकाले इस हवाले को। और चूंकि हम तरतीब के साथ सीख रहे हैं और याद रखिए इस तरह हम सारी बाइबल का सर्वे भी कर जाएंगे, क्योंकि पहले हम पैदाइश की किताब में से सीखते रहे और आज जो सवाल हमारे सामने है जो मुकद्दस मूसा के साथ खुदा ने उस वक्त किया जब उनके दरमियान मुकालमा जारी, और खुदा ने उस मुकालमे में ये सवाल अपने बंदे के सामने रख दिया कि तेरे हाथ में क्या है। इस आयत मुकद्दसा को पढ़ेंगे, कोई भी जो पढ़ना चाहता है माइक में अगर पढ़ा जाए तो ज्यादा। खुरूज की किताब का 4 बाब और उसकी 2 आयत। कोई भी पढ़ दे आप में से। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी। खुदावंद के पास बाप का बड़ा और समझाना हम सब के लिए ऐसा है। आमीन। खुदा का शुक्र हो। खुदा ने पूछा क्या है तेरे हाथ में क्या है, और उसने क्या कहा? लाठी। यहां पर कोई और लफ्ज नहीं है लाठी के अलावा। खुदा ने पूछा है और उसने भी जवाब दे दिया। अब पिछली अगर बातों को सामने रखकर हम इस बात को भी सीखें कि खुदा ने जब पहली बार पहला सवाल जो हमने सीखा आदम से खुदा ने जब किया, उसने जवाब क्या दिया था हमने उसको भी सीखा है। फिर उसके बाद जब खुदा ने हव्वा से पूछा हमने उसके जवाब को भी सीखा है। फिर उसके बाद जब कायन से खुदा ने सवाल किया हमने उसके जवाब को भी सीखा है। और हमने ये भी सीखा कि इन तीनों ने वो जवाब नहीं दिया जो उन्हें देना चाहिए था। ऐसे ही है जी, आदम ने भी वो जवाब नहीं दिया और हवा ने भी वो जवाब नहीं दिया और कायन ने भी। दरअसल इनके ऊपर जो जिम्मेदारी थी इन्होंने उसी से इनकार किया। लेकिन हमने पिछले इतवार को इस बात को सीखा कि जब मुकद्दस याकूब से सवाल किया गया तो उसने जो जवाब उसे देना चाहिए था उसने वही दिया। और जब हम उसके सवाल को देखते हैं, जब खुदा ने पूछा तेरा नाम क्या है, उसने भी कहा था याकूब। और आज जब हम इस सवाल की जानिब आते हैं कि खुदा ने जब मुकद्दस मूसा से सवाल किया कि तेरे हाथ में क्या है, तो जवाब क्या मिला है जी? क्या है जी? एक लाठी है। अब ये मुकालमा खुदा के और मुकद्दस मूसा के दरमियान उस वक्त हो रहा है जब मूसा अपने ससुर की भेड़ और बकरियां चढ़ा रहे हैं बियाबान में। चढ़ाते हुए जब उसने ये देखा कि एक झाड़ी है और झाड़ी में क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है। जब उसने देखा कि 5 मिनट हो गए हैं, 10 मिनट हो गए हैं, आधा घंटा गुजर गया है, झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो जाती? झाड़ी क्यों खत्म? क्योंकि आग का जो बुनियादी काम यह है कि जब ये किसी चीज को लग जाती है तो उसे खत्म कर देती। ये बुनियादी खूबी। अब झाड़ी को आग तो लगी है लेकिन झाड़ी वैसे की वैसे। और जब मूसा कतरा कर पाका में लिखा है 3 बाब में, जब आप इस तफसील को जब पढ़ते हैं कि जब मूसा कतरा कर देखने के लिए गया कि क्यों ये झाड़ी जल नहीं जाती, फना नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती, तो फिर खुदा ने उसी झाड़ी में से क्या किया? वहीं से खुदा ने उसे आवाज दी, मूसा मूसा मूसा, अपने पांव से, क्योंकि ये जगह जहां पर तो खड़ा है पाक जमीन है। और यहां पर एक बड़ा जबरदस्त नुक्ता सीखने को मिलता है कि वहां पर चूंकि खुदा की हजूरी, वो आग दरअसल खुदा की हजूरी की अलामत थी, और इसलिए चूंकि वहां पर खुदा मौजूद था इसलिए वो आग झाड़ी को भस्म नहीं कर रही थी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो जलती भट्टी की आग है जिसमें सदरक मिस्र और अब्दुल नजूब फेंके गए, लेकिन वहां पर भी खुदा की हजूरी थी,
खुदा अपने इकलौते बेटे की सूरत में वहां पर मौजूद था और वो आग उनको जला नहीं पाई। जब खुदा ने उससे कहा कि मैंने तुझे मुकर्रर किया है कि तू ही ने जाकर मेरी कौम को, बनी इसराइल को मुल्क मिस्र की गुलामी से आजाद करना है, लेकर उनको वहां पर आना है, निकालना। अब मूसा बहाने कर रहा है क्योंकि वो जाना नहीं चाहता। बहाने कर, कभी वो कहता कि मेरी जुबान ठीक नहीं है, अगर आप इसको तफसीलन पढ़ेंगे इस हवाले को, कभी वो अपनी जुबान का बहाना बनाता है, कभी वो कहता मेरे पास कोई है कुछ नहीं, मैं क्या करूंगा, या मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं है। ये मुख्तलिफ वो बहाने हैं जो वो खुदा के सामने रख रहा है। अब उसी मुकालमे में से अगर आप इसी पहली आयत को पढ़ें, चौथे बाब की पहली आयत को, तो इस सवाल के जवाब में जब खुदा ने उससे सवाल किया कि तेरे हाथ में क्या है, तो उसने फिर आगे से जवाब दिया कि मेरे पास खुदा सिर्फ एक लाठी है, सिर्फ एक लाठी। अब ये वो लाठी है जो चरवाहे इस्तेमाल करते हैं माल डंगर को चराने के लिए, चराने के लिए। बज़ाहिर ये एक बेमुकत सी चीज है, बज़ाहिर इसमें कोई खूबी या कोई कमाल नहीं है, और ये कोई ऐसी लाठी भी नहीं है जो बड़ी खूबसूरती के साथ बनाई गई है। जिस तरह हम भी क्योंकि इस लाठी का मुख्तलिफ इस्तेमाल है, कई बार जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये लाठियां बड़ी खूबसूरत होती हैं, बड़ी बड़ी प्यारी बनी हुई होती हैं, बड़ी बड़ी स्टाइलिश भी होती हैं, बड़ी कीमती लकड़ी से भी बनाई जाती। लेकिन ये बिल्कुल बेवकूफ सी लाठी। लेकिन जवाब मुकद्दस मूसा ने वही दिया जो उसे देना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त उसके पास सिर्फ ये लाठी थी, उसके हाथ में कुछ और नहीं था। जो कुछ खुदा ने पूछा मुकद्दस मूसा ने वही जवाब दिया, मेरे पास नहीं एक लाठी, वही जवाब उसने दिया है। अब यही लाठी जो सबक आज हमारे लिए इस सवाल में मौजूद है, या जो कुछ खुदा ने उस वक्त मुकद्दस मूसा को सिखाया, वही आज खुदा हमें भी सिखाना चाह रहा है। मूसा की नजर में इस लाठी की कोई अहमियत नहीं, हां बतौर चरवाहा अहमियत है, क्योंकि उसने इसके जरिए से अपने माल डंगर की हिफाजत भी करनी है, उनको रास्ता भी इसके जरिए से दिखाना है। इसका मुख्तलिफ इस्तेमाल है एक चरवाहे की हैसियत से। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कोई इतनी कीमती चीज भी नहीं है, या इतनी भी अहम नहीं है। लेकिन खुदा ने याद रखें इस चीज को इतना अहम बना दिया कि उस वक्त मूसा की सोच भी नहीं थी कि ये लाठी इस कदर अहम हो सकती है, और आज हमारी नजर में भी ये इतनी अहमियत नहीं है जितना खुदा ने इसको अहमियत दे दी। फिर ये वही लाठी है, जब खुदा ने पूछा कि तेरे हाथ में क्या है, उसने कहा कि मेरे हाथ में लाठी है। खुदा ने फिर कहा कि इसी लाठी को अपने, जब उसने कहा कि मेरे साथ कोई नहीं है, खुदा ने कहा इसी लाठी को साथ लेता जा, इसी लाठी को अपने साथ लेता जा। फिर यही लाठी है जिसके जरिए से खुदा ने वो कुछ कर दिया जो मुकद्दस मूसा के गमो गुमान में भी नहीं था। अगर देखा जाए, अगर आप तफसीलन पढ़ेंगे तो कम से कम 58 मोअज़्ज़ात दर्ज हैं जो खुदा ने मुकद्दस मूसा की मौजूदगी में किए। 58 मोअज़्ज़ात आपको इनकी फहरिस्त बाइबल मुकद्दस में मिलती है। लेकिन अब इन्हीं 58 में से अगर आप देखेंगे तो 42 ऐसे मोअज़्ज़े हैं जो खुदा ने इसी लाठी के जरिए से किए। अब ये लाठी में क्या ऐसी बात है कि ये मोअज़्ज़े करती? आपको पता है, जब खुदा ने इसी लाठी के जो सबसे पहला मोअज़्ज़ा खुदा ने दिया था उसको, वो इसी लाठी के जरिए से किया गया था। खुदा ने कहा जो तेरे हाथ में लाठी है इसे फेंक दे। जब उसने फेंका क्या बन गई थी? फिर अब इस लाठी में क्या कमाल है? यही लाठी जब उसने बहरे कुलज़म पर मारी थी क्या हुआ था? 2 हिस्से हो गए। यही लाठी जब इसने चट्टान पर मारी थी क्या हुआ था? पानी बहना शुरू हो गया था। इसके अलावा अगर आप इन 42 मोअज़्ज़ात को देखें, इनकी तफसील को देखें, लाठी में कुछ नहीं है। लेकिन दरअसल खुदा सिखाना चाहता है कि इंसानी नजर में जो कोई छोटी से छोटी चीज भी है
वो उसे किस कदर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है, ये हमारी सोच हो सकती है। मूसा के भी इल्म नहीं था कि ये इतना कुछ इस लाठी के जरिए से हो सकता है, लेकिन ये खुदा ने किया। खुदा ने इसके जरिए से, जब आप इस तफसील में जाते हैं, कितना कुछ हमें सीखने को मिलता। लेकिन आज थोड़ी देर के लिए हम गौर करेंगे कि अगर यही सवाल उस वक्त खुदा ने अपने बंदे मुकद्दस मूसा से कहा कि ये तेरे हाथ में, व्हाट इज दैट, इशारा किया था। ये जो दैट का लफ्ज है, ये इशारा कर रहा है कि तेरे हाथ में कुछ है। अब अगर मूसा इस बात पर गौर करता कि ये लाठी तो बेवकूफ सी चीज है, तो मैं इसके बारे में खुदा को क्या बताऊं? ये तो बेवकूफ सी चीज है, ये तो खुदा के किसी काम की भी नहीं है। खुदा ना जाने पता नहीं क्यों पूछ रहा है, खुदा ना जाने क्यों पूछ रहा है ये सवाल। लेकिन जब खुदा ने पूछा, इशारा किया कि तेरे जो तेरे हाथ में है, अगर बतौर इंसान मुकद्दस मूसा सोचता तो कभी लाठी के बारे में ना बताता, क्योंकि इसकी कोई कदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, बे वैल्यू सी चीज है। लेकिन चूंकि उसके हाथ में ये है, उसने बता दिया कि खुदावंद ये मेरे पास है, ये लाठी मेरे पास है। फिर खुदा ने उसी लाठी को कैसे इस्तेमाल किया है। आज याद रखें, अगर मेरा और आपका खुदा थोड़ी देर के लिए जरा अपनी जिंदगी पर गौर करें, जरा अपने बारे में भी सोचें कि अगर यही सवाल अगर मेरे से और आपसे किया जाए, हाथ तो हमारे भी खाली, अगर मुझसे और आपसे सवाल और हाथ में होने का, अगर आप इसी बात को मुहावरतन इस्तेमाल करेंगे, कोई चीज हाथ में होना, तो इसका मतलब यह है कि जहां तक आपकी पहुंच है, जो कुछ आपके हाथ में कोई चीज का होने का मतलब यह है, जिस तरह मैं ये कह सकता हूं कि इस वक्त ये कलम, ये मार्कर मेरे हाथ में है, यानी कि ये मेरे कंट्रोल में है, ये मेरे पास है, अब मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूं। जो कुछ भी याद रखें, खुदा ने आपको, मुमकिन है कि हमारी नजर में जो कुछ हमारे खुदा ने हमें दिया है, मुमकिन है हमारी नजर में उसकी कोई भी अहमियत ना हो। मुमकिन है हम ये सोचते हो कि मेरे अंदर तो कोई खूबी भी नहीं है। ओवरऑल अगर आप अपने आप पर गौर करें, अगर आपका खुदा आपसे पूछता है कि मैंने तुझे क्या कुछ दे रखा है, मैंने तुझे क्या कुछ दे रखा, अगर गौर करें तो तफसीलन अगर आप लिस्ट बनाएं, बज़ाहिर हम सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, और हम तो मसीही लोग हैं ना, हम तो दुआ भी इसी तरह करते हैं। पता दुआ हम क्या करते हैं, खुदावंदा तेरे घर च आए हैं तो कोई हदीए नजराने लैके नहीं आए, की लैके आए हैं? टुटे फुटे दिल। की लैके जी, की लैके? इंजी गल है, क्या कहते हैं, की लैके आए हैं जी? बोले जरा। टुटे फुटे थे, नपाक थे, पता नहीं की कुछ। हालांकि उसी वक्त याद रखें हमारे पास बहुत कुछ होता है, लेकिन असल बात यह है कि हम खुदा के लिए कुछ लाने नहीं चाहते। अब वही शख्स जो खुदा के घर में तो यह कहता है कि खुदा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तेरे घर में कुछ भी नहीं लेकर आया। अब वही शख्स अगर अपने किसी जाती काम से जाता है, उसी शख्स को जरा किसी शादी पर देख ले, उसी शख्स को अपने किसी अजीजों के यहां जाते हुए देख ले, उसके हाथ में क्या कुछ होता है जी? क्या हम उस वक्त वहां भी यही कहते हैं कि भाई जी लैके कोई शह नहीं जी आए हो थोड़े ब्याह थे, कहते हैं ऐसा जी? जी ते खुदा दे घर खुदा साढ़े को है कुछ, खुदा देते कुछ, जब कुछ दिया ही नहीं तो भी याद है कि खुदा का सवाल है तेरे हाथ में, तेरे कंट्रोल में, तेरे पास क्या है? और जो कुछ भी याद रखे आपके पास है, जो कुछ खुदा ने आपको कोई खूबी, कोई कमाल अगर हाथ दिए हैं, क्या हम ये समझे शायद हाथ किसी काम के नहीं है? खुदा कैसे आपके हाथों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है, कैसे आपकी सोच को। और याद रखें एक तहकीक के मुताबिक एक इंसान में एक ही वक्त में 500 से लेकर 700 तक खूबियां होती हैं, सिफात होती हैं, कमालात होते हैं, लियाकतें होती हैं। एक ही शख्स के अंदर यह तहकीक ने साबित किया।
एक आम शख्स की बात कर रहा हूं। अगर मैं और आप भी देखें, 500 को छोड़े, एक तरफ रखें, जरा हम 700 की बात नहीं करते, 500 को ले लें, 500 को भी छोड़ दें, 400 की बात कर लें, 400 को भी छोड़, 300 की बात कर लें, 200 की बात कर लें, 100 की बात कर लें, 50 की बात कर लें, सिर्फ एक की बात कर लें, जरा गिनना शुरू कर दें। लेकिन अगर हम भी मुकद्दस मूसा की तरह खुदा के सामने उसी बात को जो कुछ है अगर वही पेश करेंगे, तो याद रखें खुदा कैसे फिर उसे बढ़ाएगा, कैसे खुदा उसके जरिए से अपने नाम को जलाल देगा। ये हमारी सोच हो सकती है। छोटी छोटी चीजों से खुदा कैसे बड़े बड़े काम करता है। बाइबल मुकद्दस याद रखे भरी पड़ी है ऐसी चीजों से। ऐसे हवाला जहां से एक हवाला हम निकालेंगे, जरा कुज़ात की किताब निकालें जी। कुज़ात की किताब उसका 3 बाब उसकी 31वीं आयत। फिर कोई और इसमें एक अलावा कुज़ात ही की किताब, और आप फिर उसका 15वां बाब 16वीं आयत निकालेंगे। कुज़ात 3:31 कोई बच्चा पढ़े, फिर उसके बाद 15वां बाब 16वीं आयत कोई भी पढ़ दे। कुज़ात की किताब का 3 बाब और उसकी 31वीं आयत। शाबाश। हाँ जी, कुज़ात की किताब 3 बाब 31वीं आयत। जी, किसने निकाला भी? पढ़े पढ़े, शाबाश। और उसके बाद अनात का बेटा शमशिर खड़ा हुआ और उसने फिलिस्तीनियों में से 600 मर्द बैल के पीने से मारे, और उसने 600 मर्द, थैंक यू बेटा, 600 मर्द बैल का पहना। जरा अंदाजा लगाएं कि ये हथियार क्या है, और 600 मर्द मार दिए। जरा दूसरा हाल भी निकालें जी, 15वां बाब 16वीं आयत। और ये वजह क्या है? ये खुदा की लड़ाई लड़ रहा है, फलिस्तियों के खिलाफ अपनी कौम की लड़ाई लड़ रहा है। और खुदा ने किस तरह अगर वो सोचता कि ये क्या हथियार है, और 600 लोग। जरा दूसरा वाला भी पढ़ें जी। फिर शमशून ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गधे के जबड़े की हड्डी से मैंने 1000 आदमियों को 1000 आदमियों को। हथियार क्या है? गधे के जबड़े की हड्डी है। अब इससे 1000 मार सकता है? जब तलवारबाजों का मुकाबला हो सकता है? 1000 लोगों की एक फौज है, एक तरफ ये अकेला है, और हाथ में गधे के जबड़े की हड्डी। याद रखें, ना तो ये बैल के पहने में कोई खूबी है, ना गधे के जबड़े की हड्डी में कोई खूबी। खूबी उसमें है जो अपने बंदों के जरिए से इन छोटी छोटी चीजों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जब मुकद्दस एलिया और सरपत की विवाह का वाकया हम देखते हैं, उसमें क्या हुआ है? जब मुकद्दस एलिया ने उस बेवा से कहा कि मैं भूखा हूं, मेरे लिए एक टिकिया बनाकर ले आ, बेवा का जवाब पता क्या था? मेरे घर में क्या है? मेरे घर में क्या है? थोड़ा सा आटा, कुप्पी में थोड़ा सा तेल, मैं और बेटा ये लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं, इनको इसको पकाएंगे, खाएंगे, और फिर क्या होगा? मर जाएंगे। खुदा के बंदे ने कहा कि जा तू पका कर ले आ। उसने यकीन कर लिया। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद क्या हुआ? उस मटके में से आटा कब खत्म, और कुप्पी में से। इसके बाद आप मुकद्दस अलीशा की जिंदगी में देखते हैं, एक बेवा पास आई है, एक कर्जदार बैठा है, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मुकद्दस उसने पूछा, ये दूसरा आपको सलातीन में ये बयान आपको मिलेगा उसके 4थे बाब में, कि तेरे पास क्या है? उसने कहा घर में सिर्फ थोड़ा सा तेल है। उसने कहा घर में जितने बर्तन हैं, बल्कि जितने तेरे आंट गवांड में भी हैं, हम सारा से भी ले ले। उसने बच्चों से कहा कि जाओ जितने बर्तन आपको मिलते हैं लेकर आते जाओ। और वो बंद कमरे में उंडेलती चली गई, और वो सारे के सारे लबालब क्या हुआ? भर गए थे।
अगर आप मजीद आगे बढ़ते हैं, 5 रोटियां और 2 मछलियां, तादाद कितनी है? 5 रोटियां 2 मछलियां, तादाद कितनी है? इकोनॉमिक्स का असूल यह है कि यह मुमकिन नहीं है। देखिए, हम ब्याह शादी करते हैं ना, हम अंदाजा लगाते हैं कि कितने मेहमान हमने बुलाए, और फिर हम बुलाते हैं उस कुक को, और वो जी आप इतना गोश्त बना लें, आप इतनी रोटियां बना लें, आप इतना हलवा बना लें, आप इतने मीठे चावल बना लें, इतनी बिरयानी बना लें, इतनी खीर बना लें, इतना जनाब ये चीज, इतना सलाद होगा, ये सारी चीजें अंदाजा होता है हमारा। अब यहां पर क्या है, अगर किसी नाई को बुलाया जाता कि भाई 5000 तो सिर्फ मर्द हैं, बाकी औरतें और बच्चे इनके अलावा हैं, कितना राशन होना चाहिए था? जरा अंदाजा लगाएं, कितना राशन होना चाहिए था? क्या यह मुमकिन है कि 5 रोटियां और 2 मछलियां सारे खा लें? मुमकिन था? किसने मुमकिन किया? छोटी सी चीज। और पहले यीशु मसीह ने, अगर आप यूहन्ना के इंजील को पढ़ें तो वहां पर यीशु मसीह ने शागिर्दों से पूछा था कि तुम्हारे प्यास क्या है। फिर एक और जगह पर, जब वहां पर 4000 मर्द हैं, और वहां पर लिखा है कि वहां पर भी कुछ रोटियों से खुदा ने इतनी बरकत दी कि वह सबके सब सेर हुए। छोटी सी कोई भी मामूली से मामूली चीज, खुदा कैसे उसको अपने नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। यहां पर भी तेरे हाथ में क्या लाठी है? कुछ नहीं, ये बेवकूफ चीज है। खुदा ने क्या कारनामा कर दिया? उस बेवा ने जिसने 2 दमड़ियां डाली थी, कितनी दमड़ियां जी? उसके पास थी कितनी? उसके पास कितनी थी? बाकी लोग मोहब्बतात भी डाल रहे हैं। तारीफ किसकी हुई है? आपके पास क्या है? अगर खुदा ने आपको इतना कुछ दिया है, क्या करते हैं खुदा के लिए? खुदा जिंदगी देता है, और उस जिंदगी में, उस वक्त में से खुदा के लिए कितना वक्त है हमारे पास? थोड़ा सा। और याद रखिए, थोड़ा सा खुदा को दिया गया वक्त कैसे बाबरकत बन सकता है आपके लिए, ये आपकी सोच हो सकती है। मूसा के ज़हन में भी नहीं था कि ये बेवकूफ लाठी इतने मौजूद कर सकती। आपके वहमो गुमान में भी नहीं है कि खुदा को दिया गया थोड़ा सा वक्त कैसे आपके लिए, आपके घराने के लिए बरकत का सबब बन सकता है। ये आपकी सोच हो सकती है। क्या कुछ दिया आपके खुदा ने? सबसे पहली बात तो वक्त है ना, जिंदगी। क्योंकि जिंदगी है तो सब कुछ है, अगर जिंदगी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर इसी जिंदगी में से अगर खुदा के लिए कुछ नहीं है, अगर वो जिंदगी खुदा छीन ले, क्या बिगाड़ लेंगे खुदा का? क्योंकि हम मसीहों में जो सबसे बड़ी हमारी नाकामी की वजह है वो ये है कि हर एक काम के लिए हमारे पास वक्त है, लेकिन खुदा के लिए वक्त ये है जी, खुदा के लिए वक्त नहीं है। और खुदा ने वक्त के हवाले से ही अपना हुक्म दिया था कि याद करके सिर्फ एक बात को याद रखना है, बाकी कोई काम खुदा ने याद करने के लिए नहीं कहा किसी हुक्म में। क्योंकि जब हम ये बात याद रखेंगे कि ये वक्त खुदा ने अपने लिए मुकर्रर कर रखा है, ये दिन खुदा ने अपने लिए मुकर्रर कर रखा है, और हमने ये वक्त खुदा के साथ गुजारना, जब आप उसी वक्त में से खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, खुदा की इबादत में वक्त गुजारते हैं, वो खुदा की हजूरी में गुजारे गए चंद लम्हात आपकी नजर में बेवकूफ हो सकते हैं। शायद आप ये समझे कि मैंने ये वक्त जाया कर दिया, मेरा ये वक्त जाया हो गया, क्योंकि इस वक्त में तो मैं ये इतना काम कर सकता था, मैंने तो ये कुछ कर लेना, मैंने रोटियां बना लेनी थी, मैंने जनाब घर की सफाई कर लेनी थी, मैंने कपड़े धो लेने थे, मैंने मेहमानों को टाइम दे लेना था, मैंने जनाब अपनी दुकान पर ये कर लेना था, मैं अपने कारोबार के लिए ये कर लेना था। अगर आप उस वक्त में से थोड़ा सा वक्त खुदा के लिए निकालते हैं, खुदा कैसे उस थोड़े से वक्त को भी अपने जलाल को, अपने नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, ये आपकी सोच हो सकती है। जो कुछ भी खुदा ने आपको दिया है, इसी बात को लेकर अगर आप आगे बढ़ते चले जाएं, जो कुछ भी खुदा ने आपको दिया, जो वसाइल खुदा ने आपको दिए, कुछ ना कुछ अगर खुदा के लिए आप करते हैं तो उसके बदले में क्या खुदा क्या कुछ कर सकता है? आज का ये सवाल कि तेरे हाथ में क्या है? आज अगर खुदा मुझसे और आपसे सवाल करता है हमारे पास क्या कुछ है, और हम उस क्या कुछ में से खुदा के लिए क्या कुछ पेश कर रहे हैं, जरूर आज अपनी जिंदगी पर गौर करें। जरूर आप अपने मुताबिक सोचें, अपने वसाइल के हवाले से सोचें,
अपनी जाती जिंदगी, अपने खानदानी जिंदगी, अपनी कलीसियाई जिंदगी, खुदा बहुत कुछ करना चाहता है। थोड़े में से खुदा कैसे बहुत कुछ करना चाहता है, ये इसकी कुदरत, इसका कमाल है। क्योंकि नेस्ती से हस्ती में लेकर आना ये सिर्फ वही कर सकता है। लेकिन हमारा बतौर इंसान और बतौर ईमानदार हमारा ये है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो खुदा के सामने रख दे। जिस तरह मुक़द्दस मूसा ने जब पूछा गया तेरे हाथ में क्या है, उसने कहा खुदा ये लाठी है। फिर वही लाठी क्या कुछ बन गई है, वही लाठी क्या बनी है। मूसा के ख्याल में भी नहीं था, मूसा की सोच में भी नहीं था कि ये लाठी क्या कुछ कर सकती है। हमारे ख्याल में भी नहीं होगा कि जो कुछ हम खुदा के लिए थोड़ा सा पेश करेंगे वो किस कदर बड़ा हो जाएगा। ये हमारी भी सोच हो सकती है। अगर आप खुदा के लोगों की जानब देखें, अगर हम ये सोचते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम में तो कुछ भी नहीं है। अगर हम खुदा के लोगों की जिंदगी पर गौर करें, अगर आप अब्राहम के बारे में अगर सीखते हैं, अब्राहम जानते हैं अब्राहम को, बुरा शख्स था और बुढ़ापे में खुदा ने क्या किया है। अगर आगे आप बढ़ते हैं, अगर आप याकूब को देखते हैं, इसके बारे में हमने सीख लिया है, धोखेबाज है। खुदा ने क्या कैसे फिर इसको आगे बढ़ाया है। इसके बाद आगे मजीद इसके बेटे यूसुफ की जिंदगी पर गौर करते हैं, भाइयों की नफरत का शिकार है। खुदा ने क्या कुछ कर दिया। इसके बाद आप अगर मजीद आगे बढ़ते हैं, अगर आप फिर मुक़द्दस मूसा जिसकी जिंदगी के बारे में आज हम सीख रहे हैं, मुक़द्दस मूसा क्या है और खुदा ने फिर कैसे इस्तेमाल किया। फिर इसके बाद जब आप मजीद आगे बढ़ते हैं, मजीद ईमानदारों की जिंदगी पर आप गौर करते चले जाएं, राहब एक फाशा, खुदा ने कैसे फिर उसको इस्तेमाल किया है। उसके बाद मजीद अगर आप और आगे बढ़कर नए अहदनामे में आए, अगर हम शागिर्दों की बात करें, अगर आप शागिर्दों की बात करते हैं, मुक़द्दस पतरस क्या है, जल्दबाज है, रसीला भी है। अगर आप मुक़द्दस तोमा की बात करते हैं, जो इंजील मुक़द्दस लेकर हमारे यहां पहुंचा, शकी मिजाज है। अगर आप इसी तरह और आगे पुलिस रसूल की अगर बात करते हैं, एक बीमारी का शिकार है। खुदा के लोगों की जिंदगी में कोई ना कोई कमजोरी, कोई ना कोई कमी कहीं ना कहीं पर है। लेकिन आप जैसे भी हैं, खुदा के सामने जरूर इकरार करें इस बात का, अपने आप को जरूर पेश करें खुदा के लिए, क्योंकि खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा आपको बड़ा देखना चाहता है। लेकिन शर्त है कि पूरे ईमान के साथ खुदा के लिए जो कुछ भी है, जो खूबी, जो बरकत खुदा ने आपको दी है, जो आपके हाथ में होने से मुराद है कि वो आपके कंट्रोल में है और आप कर सकते हैं, वो जरूर करें। फिर कैसे खुदा सरफराज करेगा, ये खुदा का वादा है। क्योंकि बड़ी खूबसूरत बात हमारे खुदा ने अपनी जुबान मुबारक से फरमाई थी, छोटी चीज से कि राई के दाने के बराबर ईमान से आपका खुदा पहाड़ को भी हटा सकता है। ये सिर्फ बाइबल के खुदा की खूबी है। राई के दाने के बराबर आपका ईमान। अब जरा अंदाजा लगाएं, कंपैरिजन करें पहाड़ का और राई के दाने का। मुमकिन नहीं है। क्या मुमकिन है जी? मुमकिन नहीं है। लेकिन बाइबल का खुदा नामुमकिनात का खुदा है। इस बात को हमेशा अपने सामने रखें, तो फिर अपने आप को भी खुदा के, इसमें कुछ शक नहीं है कि हम, खुदा चाहता है कि हम उसके हजूरी में छोटे बने। लेकिन जो कुछ भी खुदा ने आपको, जो भी खूबी, जो भी छोटी से छोटी चीज खुदा ने आपको दी है, आप जरूर उसे खुदा के सामने पेश करें, क्योंकि खुदा उसी को अपने नाम को जलाल देने के लिए जरूर इस्तेमाल करेगा। मेरा और आपका खुदा हमें आज के कलाम के वसीले से बरकत बख्शे। आमीन।